इस वीडियो में लोग डॉक्टर केसीना 6 क्लास का मैथ देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पर देखिए रोमन संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले बेसिक देखते फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं अभी तक हम हिंदू अरबी संख्याओं की पत्ती का ही प्रयोग करते रहे हैं, किंतु संख्याओं को लिखने के लिए एक दूसरी प्राचीन पत्ती भी है, इसे रोमन संख्या की पत्ती कहते हैं। इस पत्ती का प्रयोग अभी भी कई स्थानों पर किया जाता है। उदाहरणार्थ हम पुस्तकों के विभिन्न भागों की संख्या, अध्यायों की संख्या, श्रमिकों की अंकों की संख्या, घड़ियों में अंकों की संख्या, कक्षाओं में श्रेणी की संख्या आदि बताने के लिए रोमन संख्या पत्ती का प्रयोग करते हैं। यह हम रोमन संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। रोमन संख्या पत्ती में केवल 7 संकेत होते हैं। यह संकेत है एक इस प्रकार से IVXLCDM है। ये संख्यांक और इनके संगत हिंदू अरबी संख्याओं के नीचे दिया गया। जैसे रोमन संख्या में देखिए, इसका मतलब होता है 1 1 और इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 50। ठीक है। C का मतलब होता है 100, D का मतलब 500, M का मतलब होता है 1000। कुछ नियमों का पालन कर हम किसी भी संख्या को इस रोमन संख्या पत्ती में लिख सकते हैं। नियम 1 में क्या कहता है, यदि संख्या में किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, ये 2 बार आया, इसका मतलब 1 1 2 बार आया तो ये 2 हो गया। 3 बार आया तो ये 3 हो गया। ये 2 बार आया 10, इसको बोलते हैं इसको, तो 10 10 20 हो गया। ये हो गया 3 बार तो ये 30 हो गया। ठीक है। नियम नंबर 2 है, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं की जा सकती। कोई भी हो उसको 3 बार से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। 3 लिखना होगा तो इस प्रकार से 3 लिखेंगे, लेकिन 4 लिखना होगा तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। परंतु भी, एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। किसी भी संकेत को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन भी और एल और डी जो भी संकेत है उसमें से भी, एल और डी को हम लोग पुनरावृत्ति अर्थात रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है। सिर्फ इसको IXCM की पुनरावृत्ति की जा सकती है बस। नियम 3 है कि यदि छोटा मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में से छोटा मान को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अगर बड़ा मान जैसे हम ये लिखे 5 हुआ, इसके अगर दाईं ओर लिखें ये तो ये घट जाएगा, 5 में से 1 घटा 4 ये लिखा हुआ। ठीक है। लेकिन अगर बाईं ओर लिखेंगे इधर तो ये जुड़ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। कोई भी बड़ा मान के कोई भी संकेत छोटा बड़ा से बड़ा मान के अगर दाईं ओर अगर छोटा लिखेंगे तो वो आपका घट जाएगा, लेकिन बाईं ओर लिखेंगे तो जुड़ जाएगा। जैसे ये देखिए 5 और ये 1 इधर है, दाईं ओर है ना। ठीक है। ये दाईं ओर है, दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटा मान को जोड़ दिया जाता है, ये तो जोड़ दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इधर लिखेंगे तो घट जाएगा, लेकिन इधर लिखेंगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है। ये हमारा दायां ओर हुआ। इधर जैसे लिखें, ये इधर लिखें तो दायां ओर, इधर लिखें तो ये बायां ओर हुआ। ठीक है। तो ये दायां ओर 1 है, छोटा मान है बड़ा मान के अपेक्षा। ये छोटा मान 1 है तो ये बड़ा मान में जुड़ जाएगा, 5 1 6 लिखा हो। उसी प्रकार से 2 5 2 7 हो गया। तो ये तो आपको सभी को इजी है, पद समझ में आ रहा होगा। ठीक है। 5 और 3 8 हो गया। इसमें 10 है और 1 11 हो गया। ये 1 अगर इधर होता तो ये 10 में से घट जाता 9 हो जाता। ठीक है। अब नियम नंबर 4 है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटा मान को घटा लिया जाता है। ठीक है। वो घट जाता है लेकिन ऊपर जुड़ जाता है जब दाईं ओर आता है। तब बाईं ओर आएगा तो वो, जैसे ये हम 10 लिखें, अगर बाईं ओर कोई छोटा मान लिखेंगे तो ये घट जाएगा, ये 9 हो गया। ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका 5 में से 1 घट गया, इधर लिखा हुआ है तो ये 4 हो गया। और भी एग्जांपल, जैसे 10 में से 1 घट गया, ये 50 है, 50 में से इधर बड़ा मान के अपेक्षा ये छोटा मान है, इधर लिखा हुआ है आपका बाईं ओर, तो ये 10 घट जाएगा, 50 में से तो 40 बचेगा। ये 100 है, 100 में से 10 घटा तो 90 हो गया। अब यहाँ पे 5वां नियम है, जो संकेत VLD को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर हम लोग नहीं लिख सकते। याद रखिएगा, इसको VLD को हम लोग बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता, मतलब इसको घटाया नहीं जा सकता। ठीक है। अर्थात VLD को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। तो किसको घटाया नहीं जा सकता, VLD को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। 6 में कहता है यदि छोटा मान वाला संकेत दो बड़े मान वाले संकेत के बीच में रखा है
जाता है तो यह अपने सटे बाद वाले जो दायां में होता है उस संकेत में से घटा लिया जाता है। जैसे देखिए ये दो बड़े मान के बीच में एक छोटा मान है तो इसमें से ये घट जाएगा, 5 में से घटा 4 और ये 10, 10 4 14 हो गया। वैसे ही दो बड़े मान के बीच में ये है तो 10 और इसमें से घट जाएगा एक 9, 10 9 19 हो गया। उसी प्रकार से ये है सी है और ये सी और मतलब दो बड़े मान ये इसके बीच में ये 1 है तो ये तो 4 लिखा हुआ है। ठीक है, सी आपका होती है 100, 10 4 14, 114 हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। बस उतना नियम जो हो गया आपको दिमाग में रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। निम्नांकित को रोमन संख्याओं में लिखना होगा तो आप सबसे पहले उसको तोड़ दें, जो भी संख्या हो उसको तोड़ दें ताकि लिखने में आसानी हो। जैसे कि पहला नंबर 74 को लिखना होगा तो 74 को लिखना होगा तो 70 + 4 होता है। अब 70 को लिखना होगा तो 50 + 20 लिखेंगे। अब 50 कैसे लिखाएगा, तो 50 को हम लोग जानते हैं एल का मतलब होता है 50। ठीक है, 50 हो गया। फिर 20 लिखना है तो 20 10 20 हो गया। फिर 4 लिखना है तो इस प्रकार से 4 लिख देंगे तो ये 70 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले 50 लिखें, फिर 20 लिखें, 10 20, फिर हमने 4 लिखा। तो इसको इस प्रकार से तोड़ देना है। पहले 70 को भी तोड़ दिए, ठीक है, और उस 4 74 हो गया। तो इस प्रकार से इसको लिख दिया आसानी से। दूसरे नंबर में 57 को लिखना होगा तो ये 50 + 7 हो गया। 50 कैसे लिखा था, एल 50 होता है। 7 कैसे लिखा था, 5 6 7, इधर मान जुड़ता है, इधर रहता 2 तो घट जाता है, बायां ओर रहता तो ये दायां ओर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ 89। इस प्रकार से लिखना 80 + 9, 80 लिखना होगा तो 50 + 30। ठीक है, तो 50 + 30 80 और 9 89। 50 एल होता है, 30 को 3 बार 10 10 10 ऐसे लिखें। फिर 9 को 9 लिखना हो तो 10 में से 1 घट गया, ये हो गया। उसी प्रकार चौथा में 77 लिखना है तो 70 + 7 होता है। 70 आपको लिखना तो 50 + 20, तो 50 + 20 और 7 77 हुआ। 50 इस प्रकार से लिखाएगा, 20 10 10 20 इस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 हम इस प्रकार से लिखा हुआ, 5 6 7 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 77। 106 लिखना तो 100 + 6, 100 हम लोग सी और 6 लिखना तो 5 1 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 401 को लिखेंगे, 400 + 1 तो 400 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 400 जैसे 100 को लिखते हैं सी तो सी ऐसे 4 बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी को हम लोग 4 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 बार नहीं लिख सकते। 100 को हम लोग लिखेंगे, 500 में से 100 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 400, और उसके बाद 400 हो गया, फिर प्लस में 1 401 हो गया। 500 कैसे लिखाता है, 500 संकेत हम जानते हैं। ठीक है, तो जो 500 का संकेत होता है डी, और डी में से 100 घटाएंगे तो 100 घटाना है तो हम इसको बाईं ओर लिखेंगे। 100 घट गया, 400 हो गया, और 1 लिख देंगे, 401 हो गया। 68 लिखना होगा, 60 + 8, 60 लिखना होगा तो 50 + 10, 50 + 10 60 और 8 68। 50 एल होता है, 10 लिखना हो एक्स हो गया, और 8 लिखना हो तो ये हो गया भी आई ऐसे। ठीक है, अब 43 लिखना हो, 40 + 3 तो 40 + 40 कैसे लिखना होगा, तो रिपीट तो होगा नहीं 3 बार से ज़्यादा, इसलिए 50 में से 10 को घटाएंगे तो 40 और 3 43। 50 लिखना होगा तो एल 10 इसमें से घटाएंगे, इधर लिखेंगे बाईं और 10 40 हो गया, और 3 लिखना हो तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, 43 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित को हिंदू अरबी संख्याओं में लिखना है। अब जो भी है इसको हम लोग हिंदू अरबी संख्या में लिखेंगे, जिस प्रकार से हम संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एल है यानी कि 50, और ये 10 20 30, 50 30 80 और 2 82 हो गया। ठीक है, तो 50 ये था, 50 30 ये था, और 2 ये हो गया। ठीक है, 82 हो गया। और उसके बाद उसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरे नंबर में ये देखें तो ये कितना है, ये बड़ा छोटा मान है, ये बड़ा मान है। बड़ा मान के ये बाईं ओर है तो ये घटेगा, ये 100 में से 10 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 हुआ। और ये कितना लिखा हुआ, 5 में से 1 घटा तो 4, तो 90 4 94 हो गया। ठीक है, ये सब आप देख कर अच्छे से इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए 100 में से 10 गया, 90 और 4 94 हुआ, हमें पता है नियम। ठीक है, अब इसको देखें हम लोग तो यहाँ पे देखिए एल है और ये 10 है। एल का मतलब 50 10 60 और 5 6 7 हुआ। ठीक है, 60 60 67 हो गया, 60 7 67 होता है, तो 50 10 60 + 7 इस प्रकार से 67 हो गया। अब इसको हम देखें तो ये छोटा मान ये बड़ा मान के ये बाईं ओर है तो ये घटेगा, 100 में से 10 गया 90, और ये अब आपका 8 है, 90 8 98, 100 में से 10 गया 90 + 8 98 हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर बनाया उसका अपोजिट है। यहाँ पे सी है, एक्स है, बी है। सी 100 और एक्स का मतलब 10 5 15, 115 100 10 15। ठीक है, 100 10 15,
100 10 5 115 हो गया। ठीक है, ये 100 हुआ, ये हुआ 10, ये 100 हुआ। तो आप इसको देखिए 100 + 10 + 100, ऐसा इसको हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे 100 है तो ये 100 है, लेकिन इसको हमने अभी नियम भी पढ़ा कि दो बड़े मान के बीच में अगर छोटा मान होगा तो ये जो सटा हुआ जो बड़ा मान होगा उसमें से घटेगा। वैसे हम जानते हैं बाईं ओर लिखा हुआ ये, इसको अगर देखें तो C में से 10 गया तो 90, और ये 100 190, 100 प्लस में 100 माइनस 10 होगा। ठीक है, ये घटेगा तो 190 हुआ। ये हुआ x l i भी, तो यहाँ पे l में से ये x घटेगा ना, 50 में से 10 घटा 40, और ये 5 में से ये 1 घटा 4, 44 हो गया। 50 में से 10 गया 40 प्लस में 4 है, ये 44 हो गया। अब 1 से 10 तक तो सबको भी लिखना आता होगा, 4 इस प्रकार से लिखा होगा तो सबको पता होगा। m का मतलब होता है 1000, तो 1000 और ये c हुआ और ये 10 हुआ, तो 10 तो इधर लिखा हुआ है दायां और, तो ये जुटेगा, तो ये 1000 हुआ, ये 100 हुआ, ये 10 हुआ। ठीक है, तो ये 1000 प्लस में 100 हुआ और प्लस में 10 हुआ, तो आप जोड़ सकते कितना हो गया आपका 1110 हुआ। ठीक है, तो ये 1110 हो गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे इसको फिल करना है, ये मतलब बराबर बड़ा छोटा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले ये एक C और ये इस प्रकार से है, तो यहाँ पे C में से तो 100 में से 10 घटा, ये बाईं ओर लिखा हुआ है ना, तो C में से 10 घटा 90 और 3 93, और इधर देखें तो 50 60 70 80 और 2 82, तो 82 बढ़ा के 93, जिधर बड़ा उधर मुँह खुला रहेगा, इधर होगा। ठीक है, इसमें देखें तो ये 50 60 70 1 71, ये हुआ C में से ये घटेगा ना क्योंकि बाईं ओर लिखा हुआ है, तो ये 90 है, तो 90 ये बड़ा होगा ना उससे, तो इधर मुंह खुला रहेगा ऐसे, जिधर छोटा उधर मुंह बंद रहेगा। तो इधर देखिए यहाँ पे ये 50 में से 10 घटा 40, और ये 5 1 6 हुआ तो 46 हुआ। और इसको देखें तो ये 50 में से 10 घटा तो ये भी तो 40 हुआ, लेकिन ये 5 में से 1 घटा क्योंकि ये बाएं ओर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इधर देखे 5 और 1 ये दायां ओर लिखा हुआ है, तो ये जुटेगा, तो ये 6 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये हुआ जो 44 हुआ, और ये जो हुआ 46 हुआ, तो ये बड़ा है ना, तो इधर होगा ऐसे, छोटा की तरफ मुंह बंद रहेगा। अब ये 50 60 70 हुआ, और ये C में से 10 घटेगा क्योंकि बाईं ओर लिखा हुआ है, तो C में से 10 घटा तो 90 हुआ। 100 है C का मतलब 100, ये 10 होता है, 90 हुआ, तो 90 बड़ा हुआ, तो इधर ऐसे होगा। इसमें देखें तो C में से 10 गया 90, और ये CL ऐसे है, तो C चूँकि 100 हुआ, ये 50 हुआ, 2 ये मतलब 152 हो गया, तो ये बड़ा हुआ, ये तो 90 ही है। ये L 50 1 51, यहाँ पे देखें तो ये तो 100 है, तो और ये प्लस में 10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो 9 109 हुआ। नियम हमने पढ़ा, ये बीच में है तो ये बसाटे हुए बड़ा मान से ये घटेगा क्योंकि ये बाईं ओर लिखा हुआ है, तो 109 ये बड़ा हुआ। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में कौन अर्थहीन है उसको बताना। अर्थहीन है का मतलब जैसे कुछ ऐसा लिखा होगा जैसे लिखा नहीं जा सकता है, जैसे 40 लिखना होगा तो ऐसे हम लोग थोड़ी लिख सकते हैं 4 बार, हमें पता है नियम ना, तो ये अर्थहीन होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये VX लिखा हुआ है, VX का मतलब ऐसे होता है, ये तो हुआ 10 और ये 10, इसका मतलब क्या हुआ 10, ये बायां और लिखा हुआ 5, तो 10 में से 5 गया तो ये तो 5 है, लेकिन 5 ऐसे थोड़ी लिखाएगा, 5 लिखा डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे। हमें पता है जो भी है वो किसी भी जो भी है जो वो किसी भी मान से घट नहीं सकता, सबसे पहली बात तो ये अर्थहीन होगा, इसका कोई अर्थहीन है ये, क्योंकि VL और D हमने नियम पढ़ा, VL और D अपने से बड़े मान के संख्या के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा में देखें तो I और C लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो C का मतलब होता है 100 और 1 घटेंगे तो 99, 99 ऐसे थोड़ी लिखाएगा, 99 लिखना होगा तो 90 + 9, 90 लिखना होगा तो 50 + 40। ठीक है, ऐसे, और 50 90 लिखना हो तो 50 + 40 नहीं, 100 में से 10 घटेगा। ठीक है, 90 और +9 ऐसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखा हुआ, तो ऐसे नहीं। एक चूँकि एक जो है ना ये I जो है वो सिर्फ V और X से ही घटेगा बस। ठीक है, तो ये भी अर्थहीन है क्योंकि ये जो है I सिर्फ V और X से ही घटाया जा सकता है। ये भी अर्थहीन है क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए किस कैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब तो 9 हो गया, 9 और 10 19 ऐसे लिखाएगा, 19 लिखना होगा तो सिंपल हम लोग
20 में से ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे 9, ऐसे 10 और 9 19 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों से अर्थहीन है, क्योंकि ये जो ये हम देख रहे हैं उसके ये 10 के पहले ये कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। कभी भी x के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है इसको। वैसे ही अर्थहीन हो तो ये तो हम देखते ही पकड़ लेंगे, क्योंकि 19 ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसको देखें तो ये 5 10 3 13, 13 ऐसे थोड़ी लिखा है, 13 लिखना होगा तो 10 + 3 10 + 3 ऐसे लिखेंगे 13, ठीक है। तो ये भी अर्थहीन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा, अर्थहीन है, क्योंकि जो भी है अपने से बड़े या बराबर मान के संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता। भी को बाईं ओर नहीं लिखा नहीं जा सकता, या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो इसके, ठीक है। इससे बड़ा भी होगा तो भी नहीं लिखा जा सकता, इसके बराबर होगा तो भी नहीं लिखा जा सकता, ये बाईं ओर भी। और यहाँ पे XLIX देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक जो क्वेश्चन था आगे, इसमें देखें तो ये तो ठीक है, ये 50 हुआ है, 50 में से 10 गया, 40 और 9 49, तो 49 लिखना होगा तो 40 + 9, 40 लिखना होगा तो 50 - 10 और +9। तो ये शायद आपका अर्थपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है, 50 में से 10 गया 40 और ये 9 49, ठीक है। तो ये देखते पता चल जाता है ये अर्थपूर्ण है, क्योंकि देखिए XLI और ये ऐसे x 50 - 10 हुआ ये, और ये 10 - 1 हुआ 9, तो 40 + 9 49 है, ठीक है। ये अर्थपूर्ण है। चौथा के हम लोग देखें अगर 7वां, तो ये XLI भी है। x का मतलब होता है ये तो छोटा है बड़ा के अपेक्षा, इधर छोटा बाईं ओर है, तो ये घटेगा, 50 में से 10 गया 40 और 5 में से 1 गया 4 54, तो 54 ये लिखा हुआ जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये अर्थपूर्ण है, क्योंकि XLI भी जो है 50 - 10 हुआ ये, और ये 5 - 4 हुआ, तो ये 40 + 4 44 हुआ, सॉरी, ठीक है 44 है ये, 50 में 10 गया 40 4 44। अब इसको देखें सी में से x घटा तो 100 में से 10 गया 90 और 90 ये हुआ, और लेकिन यहाँ पे देखें तो 50 है, तो 50 में से यहाँ पे 10 गया, ये तो 50, ये 100 में से 10 गया 90 और +50 कितना होता है 140, तो 140 ऐसे नहीं लिखा जा सकता। हालांकि बुक में आपका आंसर सही हुआ, लेकिन ये प्रिंटिंग या फिर डॉक्टर के ये प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा, लेकिन प्रिंटिंग में इतना मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सब कुछ से क्योंकि में भी वो लिखा हुआ है आपका साफा, जैसे कि लगता है सही है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 100 में से 10 गया 90 और ये 50, तो 140 लिखना होगा हमें, तो 100 + 40 लिखेंगे, 100 लिखना होगा सिंपल 100, 40 लिखना होगा तो 50 - 10 करेंगे तो 50 - 10 यानी 50 - 10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ, अर्थहीन है, क्योंकि XC कभी भी L के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता, ये जो है बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता, ये बुक में आपका गलत है। और इसको देखें तो ये 4 है और ये C है, ठीक है। हमने पढ़ा ये जो है ना भी को तो हम लोग बड़ा मान से घटा ही नहीं सकते, या तो इसके बराबर हो या तो इसके बड़ा हो, बाईं ओर लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये अर्थहीन है, क्योंकि I भी या फिर भी लिखेंगे तो C के पहले नहीं आ सकता, क्योंकि भी का भी नियम में बता है। PL तो ये बड़ा मान है, इसके पीछे तो ये आएगा नहीं, अर्थहीन है, क्योंकि भी अपने से बड़े मान के संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये लिखा क्या है, ये 50 में से 5 गया 45 लिखना होगा हमें, तो 40 + 5 और 40 लिखना होगा तो 50 - 10 ऐसे और +5 ऐसे 45 लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 150 है और ये 1 है और ये 50 है। हम सबसे पहले नियम जानते हैं 1 को सिर्फ भी और x से ही घटाया जा सकता है, I को। अर्थहीन है, क्योंकि I सिर्फ भी और x से ही घटाया जा सकता है। और इसको अगर देखें तो ये 50 और ये 50 में से 1 गया 49, 50 + 49 कितना हो जाता है 9 और 5 9 99, तो 99 ऐसे थोड़ी लिखाएगा, 99 अगर लिखना होगा तो 90 + 9 और 90 लिखना हो तो 100 - 10, 100 C और -10 और ये 9 लिखना हो तो ऐसे XCIX ऐसे लिखाएगा, ठीक है। 5वां में बोला निम्नलिखित को सत्य या असत्य में कौन सत्य और कौन असत्य है ऐसा बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं भी x के बराबर है, तो भी x के बराबर है। यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये नहीं बराबर, ये 10 है और ये 5 5 10 ही है, लेकिन ये अर्थपूर्ण नहीं है और ये अर्थपूर्ण है। एक्चुअली ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये असत्य होंगे। लेकिन यहाँ पे देखें ये 100 में से गया तो ये 99 और ये बराबर 99, तो ये भी असत्य होगा क्योंकि 99 ऐसे नहीं लिखा सकता है, ठीक है, रोमन अंक में ऐसे तो होगा नहीं, तो ये भी असत्य है। एक्सएल का अर्थ है 50 - 10, तो एक्सएल का अर्थ है 50 - 10, ये तो राइट है। 40 लिखना भी होगा तो 50 - 10 होगा, अर्थात एल माइनस एक्स, ठीक है, तो यही सिर्फ इसमें सत्य है। 4 बार तो रिपीट नहीं होगा 40 ऐसे, तो ये भी असत्य है। इसको देखें तो भी तो बड़ा मान या फिर इसके बराबर मान अगर होगा, भी को बाईं ओर लिखा नहीं जा सकता, तो ये भी नहीं होगा। हालांकि ये 45 है तो 45 लिखना होगा तो 40 + 5, और 40 लिखना होगा तो 50 - 10 और ये 5 ऐसे लिखना होगा, तो ये भी असत्य होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो के पेंट करते मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।